ओम तत्सत। सनातन पंथ को विधिवत तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने से पहले जब तक हम उस मार्ग की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं कि मार्ग में क्या क्या होता है, उस मार्ग का क्या नियम है, उस मार्ग की क्या जरूरत है, तब तक हम मंजिल तक सुरक्षित और पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाते हैं। हम लौकिक सफर भी करते हैं तो हमें जहां जाना होता है वहां का सबसे पहले हम पता लेते हैं। जिस आदमी से वहां मिलना होता है उस आदमी का हम नाम और पता पहले नोट करते हैं, तब वहां जा करके हम उससे मिलते हैं। भक्ति के क्षेत्र में सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि हमको भगवान से मिलना है तो भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे। भक्ति के क्षेत्र में भगवान से मिलना ही एक मूल उद्देश्य होता है और उस भगवान का भक्ति हम करते हैं। ये अलग बात है कि समाज के 1,00,000 लोगों में से 99,999 आदमी भगवान को पाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता है। आप मिला लीजिएगा, हम लोग समाज में इसका अध्ययन किए हैं, सर्वे भी किए हैं। 1,00,000 आदमी में से 99,999 आदमी सांसारिक सुख मांगता है भगवान से, और भगवान की भक्ति ये भौतिकी नाश्वर वस्तु और पदार्थ को पाने के लिए करता है। भगवान को पाने के लिए तो लाखों में कोई एक बिरला है जो भगवान को पाना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है। अब बात थोड़ा समझ लेना है कि भगवान कहते किसको है। किसी भी बात को समझने के लिए शब्द की जरूरत है। शब्द के द्वारा हम किसी भी संवेदनाओं को समझते हैं। किसी भी संवेदनाओं को समझने के लिए शब्द का अर्थ समझना जरूरी होता है। तो शब्द जो भी बने हैं वो उसके 8 विभाग से शब्द का अर्थ निकाला जाता है। व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विस्मयबोधक, ये 8 प्रकार के जो शब्द भेद बताए गए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं। अंग्रेजी में नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंट्रोजक्शन, इंट्रोजक्शन, ये जो शब्द के 8 जो भेद हैं जिसके माध्यम से हम शब्द का अर्थ पकड़ते हैं। जब तक हम व्याकरण सही तरीके से नहीं जानेंगे तब तक शब्द का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। संतों ने कहा है कि शब्द पढ़े सो सब पढ़े, शब्द ज्ञान के मूल। अब पथिक राह में भटक गया, किया शब्द में भूल। शब्द में भूल हो जाने से उसका अर्थ समझ में नहीं आया। जैसे मैंने अपना पहले वीडियो में सनातन का अर्थ बताया कि सनातन किसको कहते हैं। अब भगवान किसे कहते हैं ये समझ लेना जरूरी है। भग मतलब होता है शरीर, अवान मतलब होता है शरीर को चलाने वाला। देखिए भगवान शब्द में प्रकृति और पुरुष दोनों का योग है।
भग मतलब होता है शरीर, अवान मतलब होता है चलाने वाला। तो इस शरीर में जब तक आत्मा का वास रहता है तब तक ये भग जो है अच्छा बुरा जो भी कर्म करता है वो आत्मा के होने से ही करता है। ये तो स्पष्ट बात है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहता है तब तक इस शरीर का क्रिया प्रतिक्रिया होते रहता है। ये शरीर बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक यात्रा करते रहता है। तो शरीर का जो सफर है माँ के गर्भ से लेकर के श्मशान तक, शरीर का, चाहे इस दुनिया का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे और पंथों के जो भी अनुयायी हैं, उनके शरीर का सफर कहाँ से है? तो माँ के गर्भ से श्मशान तक शरीर का सफर है। मन का सफर अनंत है, अनगिनत है। मन क्या क्या सफर करता है, पल में कभी बॉम्बे, पल में कभी दिल्ली, पल में कभी माँ के पास, अब पल में कभी बीवी के पास, अब पल में कहीं मालिक जहाँ काम करता है ऑफिस में, पल में चला जाता है गार्डन में। तो मन का सफर अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये पल पल कितना यात्रा करता है ये मन का विषय है और इसको गहराई से समझना है। सबसे पहले हमको क्या समझना है कि भगवान का मतलब क्या होता है। भग मतलब होता है शरीर, अवान मतलब होता है चलाने वाला। तो शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है वही भगवान है। और इसका जो एक संबंध में दूसरा शब्द आता है परमात्मा। तो जो साधक साधना गम में होकर के समाधि लगा करके अपने इस पंचभौतिक विकारों से हट करके और पंचभौतिक इस शरीर के महाजाल से निकल करके अपने आत्म स्वरूप को विराट करके देख लिया है, उस विराट विराट में जो प्रवेश कर लिया है वह परम आत्मा कहलाता है। परम आत्मा को शॉर्टकट में परमात्मा कहते हैं। शब्द को जोड़ा गया है, परम आत्मा जोड़ परमात्मा, शब्द को जोड़ा गया है। क्योंकि पहले शब्द को लिखने के लिए बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि लिखने के लिए पेन नहीं था। वैदिक परंपरा में जब वेद बनाए गए थे तो वेद कागज में नहीं लिखा गया था। वेद के कुछ श्लोक है जो पत्थरों पे छीनी और हथौड़ी से लिखा जाता था, इसीलिए वो लिखने में बहुत तकलीफ होता था। तो कई शब्दों को जोड़ करके संस्कृत में उसका अर्थ निकाला जाता था। तो परमात्मा कौन है? तो जो आत्म दर्शन करके आत्मबोध करके अपने आत्म स्वरूप को उस महाविराट में जो लीन कर दिया है, जो एकात्म कर दिया है, एक कर दिया है। ये पूरा ब्रह्मांड जो एक रस दिखाई देता है, जहां से वो स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वही परमात्मा है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, सांसारिक जो भी धर्म लोग मानते हैं, धर्म तो एक है, धर्म अनेक नहीं है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय चाहे शूद्र जिस शरीर में रह करके वो इस अपने आत्म दर्शन को प्राप्त हो गया है, वह परमात्मा कहलाता है। और भगवान जो इस भव को चला रहा है, जो आत्मा, वह आत्मा ही भगवान है। और उस भगवान को न जान करके, उस भगवान को न समझ करके, उस भगवान को न मान करके लोग अपनी थोथी कल्पनाओं से भगवान का तरह तरह का व्याख्या करके, तरह तरह के लोगों को गुमराह करके, स्वर्ग नरक का डर दिखा करके बिजनेस व्यापार कर दिए हैं और धर्म को अधर्म में परिणित कर दिए हैं। इसलिए मैं जो अनुभव किया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने अनुभव को लोगों तक पहुंचाऊं और ताकि उनका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, आनंदमय बने। और ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो हिंसा होता है, ये समाज से खत्म हो। इसी उद्देश्य के साथ
मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों तक मैसेज भेज रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने और मेरे बातों को समझने का प्रयास करें। ओम तत्सत।